तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज ये डे नंबर 47 और जनाब आज के दिन हम लोग अपने प्रोजेक्ट सीरीज में बनाने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन। अब फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं। आप जब भी किसी को फॉर्म भरने जाते हो, चाहे लॉगिन फॉर्म हो, साइन अप फॉर्म हो, तो वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि पासवर्ड कम से कम 6 अंकों का होना चाहिए, यूजर नेम 3 अंकों से बड़ा होना चाहिए, फोन नंबर आपका 10 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए। ऐसी इंस्ट्रक्शंस आपको वहां पे देखने को मिलती है अगर आप फॉर्म थोड़ा सा गलत भर देते हो जो कि वैलिडेट नहीं होता है। तो ये सिस्टम कैसे हम लोग बना सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए और HTML CSS डिजाइनिंग का यूज करते हुए, ये आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस सिखा दूंगा। उसके बाद कभी भी कोई भी फॉर्म बनाओगे उसको वैलिडेशन कैसे करना है आप सीख चुके होंगे। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट का सोर्स कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वीडियो देखने के बाद आप सोर्स कोड का यूज कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए सबसे पहले वो प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कि फॉर्म वैलिडेशन एक्चुअल में दिखता कैसे है। ठीक है, मैंने पहले से डिजाइन करके रखा हुआ है और फ्रॉम स्क्रैच आपके सामने करूंगा। ये मत सोचिएगा कि पहले से है तो उसी में जावास्क्रिप्ट लिख के दिखा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दो हैं कंटेनर। ओके, इनपुट है एक तरीके से। अगर मैं इसमें ईमेल लिखता हूँ, ईमेल में मैं ईमेल ना लिख के अपना यूजर नेम अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ फिलहाल के लिए। जैसे मैंने विनय लिखा, ठीक है, तो जल्दी आपको समझ में आएगा। अब विनय लिख दिया और यहाँ पासवर्ड मैंने कुछ अच्छा से डाल दिया, तब तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक, अब मान लो यहाँ पे किसी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने विनय ना लिखा, सिर्फ पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, अब सिर्फ पासवर्ड डालने पर सबमिट बटन पे क्लिक किया तो लिख के आएगा यूजर नेम इज एम्प्टी, मतलब आपने यूजर नेम छोड़ दिया। ये एक इंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, अब मान लो उसने लिखा तो नाम, पर उसने सिर्फ 3 अक्षर का या 2 अक्षर का लिख दिया, सिर्फ VI लिख दिया। दिमाग लगाया किसी ने, एक से एक बंदे होते हैं कि विनय का VI लिख देते हैं। चलिए, तो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा यूजर नेम रिक्वायर्ड मिनिमम 5 कैरेक्टर। ओके, ठीक है, यूजर नेम रिक्वायर्ड मिनिमम 5 कैरेक्टर। अब उसने यहाँ पे तो नाम पूरा लिख दिया पर पासवर्ड उसने खाली छोड़ दिया, सबमिट दबाया तो लिख के आया पासवर्ड इज एम्प्टी। भैया नहीं, आपको दोनों चीज सही से डालनी होगी तभी आप फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। उसने दिमाग लगाया चलो 3 अक्षर का पासवर्ड रख देते हैं, सबमिट करा तो लिख के आया पासवर्ड मिनिमम लेंथ 6 कैरेक्टर। ठीक है, अब ये मान के चलो कि आपने जब दोनों चीजें सही से फॉलो कर ली, ठीक है, देन आप सबमिट पे बटन दबाओगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पर अगर आप एक भी चीज में रूल को फॉलो नहीं करते हो देन वहां पे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और ये चीज आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, गूगल के फॉर्म कहीं भरते हो, कहीं पे भी लॉगिन करते हो, तो खासकर कुछ चीजों में तो वैलिडेशन लगाना रिक्वायर्ड होता है। जैसे आपका फोन नंबर में 10 डिजिट से कम नंबर नहीं हो सकता है और नंबर की जगह कैरेक्टर नहीं हो सकता, ये 2 वैलिडेशन लगते हैं। आपका पासवर्ड में कम से कम 6-7 कैरेक्टर से नीचे का तो पासवर्ड होना ही नहीं चाहिए, ये भी एक आपका यहाँ पे वैलिडेशन चेक करना होता है। ईमेल है तो @ होना चाहिए बीच में, ये भी होता है। तो आप ऐसे कई तरीके के बना सकते हैं अपना अपना लॉजिक लगा के। मैं आपको सिंपल पहले आज कुछ चीजों को दिखाता हूँ कि एक्चुअल में बनता कैसे है। अगर ये चीज समझ में आ जाएगी देन आप फिर अपने हिसाब से कितने भी तरीके का वैलिडेशन अलग अलग जगह पे लगा सकते हो। क्लियर है? अब आते हैं सबसे पहले इसके कोड पे। मैं आता हूँ VS कोड पे। जो कोड भी लिखा है ये सारा मैं हटा दूंगा आपके सामने। देखो ये गया HTML पे, ये हटा दिया पूरी खाली। CSS पे गया, Ctrl+A, पूरा क्लियर। जावास्क्रिप्ट पे गया, Ctrl+A, पूरा क्लियर। अब इसको स्टार्टिंग से मैं लेकर चलूंगा। अगर कोई दिमाग में ये आ रहा है कि भैया आप चाहते तो उसको क्या कर सकते थे, फॉर्म को रख सकते थे और सिर्फ जावास्क्रिप्ट उसमें दिखा देते, पर एक्चुअल में देखिए आप अगर ये सोच रहे मेरा टाइम बचेगा तो अभी आपको टाइम नहीं बचाना है। अभी आप उस स्टेज में हो कि जितना ज्यादा कोड करोगे, चाहे वो HTML CSS का होगा चाहे जावास्क्रिप्ट का होगा, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। टाइम वो लोग बचाते हैं जो ऑलरेडी 5-6 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, 50 प्रोजेक्ट बड़े बड़े 10-10 फाइल के बना चुके हैं। उनके लिए टाइम बचाने का समझ में आता है कि उनको ऑलरेडी सब एक एक चीजें आती हैं, अब उनको जल्दी जल्दी चीजें क्लियर करके देनी है। पर आप अभी लर्निंग स्टेज पे हो, आप जितना HTML जितना CSS, खासकर CSS पे तो मैं इतना जोर देता हूं कि आपको हर तरीके से लिखनी चाहिए, चाहे छोटा सा फॉर्म हो, चाहे छोटे से कुछ डिजाइन हो, चाहे बड़ी सी डिजाइन हो, CSS खुद से लिखो। फ्रेमवर्क भी अभी कम यूज करो, टेलविन वगैरह यूज कर सकते हो, पर सीखने के पर्सपेक्टिव से आपको CSS ज्यादा लिखनी चाहिए। इससे आपका माइंड खुलता है कि अच्छा इस तरीके से भी काम हो सकता है। मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ, जो जो 5-5 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए डेवलपर भी हैं, वो भी जब CSS लिखते हैं तो उनको भी बहुत जगह ऐसा फंस जाते हैं कि अब क्या करना है, पर उनको एक्सपीरियंस होता है तो वो जल्दी निकल जाते हैं। पर आप अगर फंसोगे तो आपको टाइम लगेगा प्रॉपर्टी को समझने में।
तो सीएसएस जितना हलवा दिखती है एक्चुअल में उतनी होती नहीं है। आपको सीएसएस की काफी ज्यादा प्रैक्टिस बार बार करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीच में सोच लोगे कि अब सीएसएस आ गई है, अब मैं टेलविन वगैरह से कर लूंगा, छोड़ दोगे, तो सीएसएस दिमाग से उतरने लगेगी और उतना अच्छा आपसे डिजाइन नहीं बनेगा जितना एक एक्सपीरियंस वाले बंदे से बनेगा। सबसे पहले बॉयलर प्लेट ओपन करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएसएस फाइल बनी हुई है, सिर्फ लिंक करना है, ठीक है, बनानी नहीं है क्योंकि पहले से बनी है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, टाइटल में फॉर्म वैलिडेशन लिख देना है, फॉर्म वैलिडेशन। ओके, मेरी आदत है, आपकी भी होनी चाहिए, कुछ भी बनाओ एक कंटेनर जरूर बना लो, कंटेनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेनर के अंदर फॉर्म डालेंगे, फॉर्म में देखो एक्शन के अंदर आप वो लोकेशन डालते हो, उस फाइल का नाम डालते हो जहां पे आपको सबमिट करने के बाद पहुंचना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम डॉट HTML। मेरे पास अभी कोई भी वेलकम डॉट HTML नाम की फाइल नहीं है, पर मैंने इसलिए डाल दी है कि सबमिट करने पे पता होना चाहिए कि वो रिडायरेक्ट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए मैंने डाला है, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर यहाँ पे मैं कम से कम 2 इनपुट तो लेकर चलूंगा, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से रख रहा हूं, तो 2 इनपुट लेकर चलूंगा। यहाँ पे एक टेक्स्ट जिसमें मैं यूजर नेम लूंगा, आईडी में मैं डाल दूंगा यूजर नेम, ठीक है। ये लेबल का यूज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं कहीं लेबल का यूज करना जरूरी भी नहीं है, काफी जगह मैंने कर रखा है पिछले प्रोजेक्ट्स में, तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लेस होल्डर में लिख दूंगा एंटर योर यूजर नेम, इतना क्लियर है, ठीक है। आप यूजर नेम के लिए हो गया, एक पासवर्ड के लिए इनपुट ले लेते हैं। देखो डेकोरेशन तो जितनी कर सको उतनी आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है, बट मेरे हिसाब से इतना कर लो कि हाँ थोड़ा सा सीएसएस भी लिख लो, उससे आपके हैंड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, लॉजिक की, सीएसएस लॉजिक की, और आपका काम भी हो जाएगा। आईडी में मैं पास दूंगा, प्लेस होल्डर में मैं लिखूंगा इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। इतना क्लियर है। एक बटन बना लेते हैं सबमिट करने के लिए, तो बटन को मैं सबमिट दे दूंगा, तो ये हो जाएगी टाइप सबमिट। ओके, इसमें एक आईडी भी दे देते हैं, आईडी आप चाहे तो क्लास दे सकते हैं, पर यहाँ पे ज्यादा बटन्स है नहीं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आईडी दूंगा, ठीक है। और आईडी का भी नाम मैं बटन रख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा सबमिट। ओके, इतना हो गया। यहाँ तक तो किसी को आई थिंक डाउट होगा नहीं, क्योंकि इतना तो सभी को आता है। बेसिक HTML लिखी है, कुछ खास किया नहीं है अभी हम लोगों ने। ओके, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ब्राउजर को ये जो ब्राउजर है इसको दूसरे डेस्कटॉप पे ओपन कर लूंगा, जिससे आपको दिखाने में मेरे आसानी रहेगी इस तरीके से। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे। ओके, इसमें 2 क्रोम खुले हैं, या हटा देते हैं आप, ठीक है। इंटर योर यूजर नेम, इंटर योर पासवर्ड और बटन, अभी तीनों एक लाइन पे आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों ही आप मान सकते हो इनलाइन एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट होते हैं तो तीनों वर्टिकल आते हैं, हॉरिजॉन्टल ना आके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब सीएसएस की जरूरत तो पड़ने ही वाली है, तो शुरू कर देते हैं। लेकर प्रभु का नाम, HTML बॉडी, पैडिंग कर देंगे 0, मार्जिन तो 0। मुझे पहले से कोई भी पैडिंग मार्जिन पहले से दी हुई होती है ब्राउजर द्वारा, वो समझ में नहीं आती, किसी को नहीं आती, सभी करते हैं, आप भी करिए। 100% विथ हाइट 100%, ओके, विथ हाइट 100%। अब क्या है, अब यहाँ पे एक कंटेनर जो बनाया था उसको भी हम लोग पूरा दे देते हैं विथ 100% हाइट 100%, ओके, बेहतरीन। मैं यहाँ पे एक कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर में RGB का यूज करते हुए 140 और 204 रख लूं, 204, ठीक है। ये कलर आ चुका है, वेरी गुड। अब क्या करना है, फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, डॉट फॉर्म। देखो फॉर्म में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पैडिंग दे दूंगा, विथ हाइट देनी नहीं है, जितना इनपुट रहेगा उसके हिसाब से विथ हाइट वो ले लेगा। पैडिंग में 50 पिक्सल्स की देके चलता हूँ। बैकग्राउंड कलर में इसको दे दूंगा, थोड़ा सा ग्रे शेड देने वाला हूँ, तो
यहाँ पे हल्का सा ये ठीक है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉक्स शैडो दे देते हैं, बॉक्स शैडो मैंने बोला बॉक्स शैडो में 4 पिक्सल एक्स एक्सिस में और 6 पिक्सल्स वाई एक्सिस में, 20 पिक्सल्स की हार्डनेस और ब्लैक कलर, ठीक है। अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी हम लोग ने इनपुट को कुछ भी विथ हाइट नहीं दी है, इस वजह से नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट इनपुट पैडिंग दे दो 10 पिक्सल्स की, विथ दे दो निम्नम 240 पिक्सल्स की, ओके। यहाँ पे इनपुट की कोई क्लास नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को इनपुट करना है, इसलिए डॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। सही आ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो कंटेनर है इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक। इतना करेंगे तो देखो ये हम लोग सेंटर पे आ गया। सेंटर पे क्या आया, फॉर्म आया। फॉर्म किसके अंदर था, कंटेनर के अंदर। कंटेनर को अगर आपने फ्लेक्स बना दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बीचों बीच में आ गया, ठीक है। अब मैं फॉर्म के अंदर क्या दे दूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे ही आप ये दोगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर देने पे आई थिंक इसको आ जाना चाहिए, पर ये इसलिए नहीं आया क्योंकि आप फॉर्म को जो डॉट लगा के दे रहे हो, डॉट मत लगाओ क्योंकि फॉर्म भी कोई क्लास नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। अब ये चीजें तो हो गई और सेंटर पे भी आ गए, पर आने के लिए यहाँ पे हमको बस जो आप चाहें तो ये कर सकते हैं। देखो आप अगर बड़ा फॉर्म है तो ये दोनों इनपुट को एक एक डिव के अंदर डाल दो, ये भी हो सकता है। और अगर आपको जल्दी से थोड़ा सा काम निपटाना है, ज्यादा उसमें कुछ टाइम देना नहीं है, तो br टैग लगा दो, ठीक है। ये सबसे सही चीज है। अब जैसे ही लगाओगे तो देखो ये इस तरीके का आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इनपुट पे आएंगे, इनपुट पे मार्जिन को क्या रखते हैं, मार्जिन को 10 पिक्सल्स और यहाँ पे 0 पिक्सल्स, टॉप बॉटम 10 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट 0 पिक्सल्स, ठीक है, सही है। अब क्या करना है, बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस देना था, रेडियस में मैंने कहा 7 पिक्सल्स की ले लो, ठीक है, सही लग रहा है, ओके, ठीक है, बेहतरीन। और यहाँ पे फॉर्म को भी मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा निम्नम BORDER बॉर्डर रेडियस, इसको मैं 10 पिक्सल्स की दूंगा, सही है, बढ़िया जा रहा है। अब जो बटन है उसकी बारी, तो बटन को आप चाहें तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर लें क्योंकि एक ही बटन है, चाहे तो आईडी से करें, पर आईडी बनाई है तो यूज कर ही लेते हैं। पैडिंग 6 पिक्सल दे देते हैं, विथ हम लोग दे देते हैं उसको ज़्यादा नहीं तो 100 नहीं 150 अराउंड दे के देखते हैं, फिर जैसा होगा करते हैं। और पॉइंटर को हमेशा रखते हैं, अरे कर्सर होता है, पॉइंटर नहीं होता है, कर्सर पॉइंटर, ये ठीक है। और फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज ना देते हैं तो फॉन्ट वेट दे देते हैं, फॉन्ट वेट रख देंगे बोल्ड। और इस पे भी हमको बॉर्डर रेडियस अराउंड दे देनी चाहिए, बॉर्डर रेडियस इसको ज़्यादा देके देखें 11 पिक्सल्स की, ओके। बैकग्राउंड कलर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में। बैकग्राउंड कलर डीप स्काई ब्लू, ठीक है, बढ़िया है। बस थोड़ी सी ऊपर से मार्जिन दे देते तो और मजा आ जाता। एम्प्टी मार्जिन टॉप इसकी 7 पिक्सल्स की रख दो, ठीक है। पैडिंग इसकी 10 पिक्सल्स,
ठीक है, बढ़िया है। अब इतना काम हो गया, मतलब बेसिक हम लोग ने HTML बेसिक CSS लिख ली, डिजाइनिंग भी थोड़ी अच्छी हो गई और HTML से फॉर्म भी अच्छे से बन गया। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के पार्ट में। जावास्क्रिप्ट पार्ट में सर क्या करना है, देखो जब फॉर्म सबमिट हो, हम लोग ने जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स पढ़े हैं, तो फॉर्म सबमिट होने का भी अपना एक इवेंट होता है और सारा काम उसी पे लेकर चलना है। तो फॉर्म के अंदर यहां पर आओ और एक इवेंट है, आप चाहो तो HTML में फॉर्म को पहले सिलेक्ट करो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से फॉर्म को, और फिर उसके ऊपर इवेंट लगाओ। पर कभी कभी डायरेक्ट इवेंट इनलाइन इवेंट भी यूज कर सकते हो, वो भी ठीक रहता है। जैसे मैं यहाँ पे ऑन सबमिट लिखूंगा तो ये ठीक है मेरे हिसाब से, ऑन सबमिट ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक फंक्शन को कॉल करोगे, पर फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं रिटर्न का यूज करूंगा, फिर एक फंक्शन डालूंगा वैलिडेट नाम से, ये लो ठीक है। रिटर्न क्यों यूज किया, अगर वो फंक्शन रिटर्न किया जाएगा, मतलब रिटर्न ट्रू होगा, तब तो ये फॉर्म सबमिट होगा, चलेगा, और अगर वो फॉल्स होगा तो ये फॉर्म नहीं चलेगा। भैया ये सिचुएशन क्यों बना रहे हो, सोचो अगर कोई भी गड़बड़ है, किसी ने इनपुट के अंदर यूजर नेम के अंदर यूजर नेम नहीं दिया, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड नहीं दिया, और उसने क्लिक कर दिया, तो फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा। तो ये चीज रोकनी भी तो पड़ेगी। रोकेंगे कैसे, कि अगर हम लोग फंक्शन को रिटर्न ही ना करें, कौन सा फंक्शन, ये वैलिडेट वाला, तो फॉर्म सबमिट ना हो। और वैलिडेट कब नहीं करेंगे, जब उसमें कोई एरर आएगी, और यही मैकेनिज्म हम लोग को समझना है कि बनेगा कैसे। तो आते हैं यहाँ पर और लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग, और इसके अंदर src में main.js को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ आते हैं, सबसे पहले कुछ भी ना सोचो, दो अगर इनपुट फील्ड है तो दो को सिलेक्ट कर लो, चार इनपुट फील्ड है तो चार को सिलेक्ट कर लो। मेरे पास दो है, एक है यूजर नेम, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप कहोगे भैया इसमें तो वो कैमल केस चलता है, इन कैपिटल कर दो, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी मालूम है कैमल केस चलता है, इतने साल से ऐसे ही जावास्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं, पर ठीक है यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे यूजर नेम को, यूजर नेम एक बार चेक कर लेते हैं, आईडी आई है USERNAME, क्योंकि आईडी में कभी कभी आप कुछ और दे देते हो, यहाँ कुछ और लिख देते हो, ठीक है लगभग। ओके ये कर लिया। उसके बाद लेट पासवर्ड में हम लोग करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर PASS पास, और चेक कैसे करेंगे, कंसोल लॉग करा, कंसोल डॉट लॉग, एक में लिखो यूजर नेम, दूसरे में लिखो पासवर्ड, पासवर्ड का सिर्फ पास लिखना, क्योंकि आपने वेरिएबल पास नाम से बनाया है, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, ये लिखा है। अब अगर ये कंसोल में प्रिंट हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे ये सही से आपने सिलेक्ट कर लिए हैं। ओके, तो यूजर नेम सही से सिलेक्ट है, पासवर्ड नहीं, इसीलिए चेक किया जाता था कि कुछ गड़बड़ ना हो, तो पासवर्ड में हैश लगाना हम लोग भूले थे, इसलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों आ रहे हैं। मान लो आपने ध्यान नहीं दिया, आप आगे का कोड लिख गए और फिर वर्क ना किया, तब तो दिक्कत हो जाएगी। अब वाला फंक्शन बनाओ वैलिडेट वाला, फंक्शन वैलिडेट VALIDAT, स्पेलिंग बहुत ध्यान दे, VALIDAT। ओके, भले गलत लिखो स्पेलिंग, पर दोनों जगह गलत लिखो, अगर सही लिखो दोनों जगह सही लिखो, ये ध्यान रखना। अब एक मजेदार चीज दिखाता हूं, मैंने लिखा रिटर्न कीवर्ड, उसके आगे लिखा ट्रू, ठीक। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, कुछ भी फर्क नहीं है, मतलब सबमिट पे तुरंत ये रिडायरेक्ट होगा, कहाँ पे, ये वेलकम डॉट HTML पे। अब इसको वेलकम डॉट HTML नहीं मिली वो अलग की बात है, पर ये रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बैक आता हूं, बैक आने के बाद में यहाँ पे आता हूं और ट्रू की जगह यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, मतलब फंक्शन को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, FLS फॉल्स, ठीक है। रिटर्न नहीं किया तो सबमिट पे 1000 बार भी क्लिक कर लोगे, सबमिट नहीं होगा, क्लियर है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ये फंक्शन के पहले रिटर्न रिसीव करने के लिए लिखा था कि रिटर्न हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अब फॉल्स लगा के चलेंगे अभी। अब जितनी वैलिडेशन बनानी हो उतनी इफ कंडीशन और एल्स इफ कंडीशन डालनी होती है। सबसे पहले हम लोग यूजर नेम में 2 वैलिडेशन डाल के चलेंगे, एक कि यूजर नेम वाला इनपुट फील्ड खाली ना रहे, दूसरा मिनिमम 5 तो नहीं 3 कैरेक्टर तो होने चाहिए, 3 कैरेक्टर से छोटा किसी का नाम नहीं होता जनरली, और हम लोग मान्य भी नहीं करेंगे, 3 कैरेक्टर तो होने चाहिए। तो यूजर नेम के अंदर जो भी वैल्यू आ रही हो, डॉट वैल्यू VALUE, इस तरीके से करोगे तो यूजर नेम के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो निकल आएगी।
और इसको हम लोग कंपेयर करा लेंगे खाली स्ट्रिंग से। खाली स्ट्रिंग से कंपेयर कराने पता चल जाएगा कि अगर इसके अंदर खाली भी हुआ, मतलब क्या हुआ, ये इसके अंदर कुछ नहीं हुआ, खाली स्ट्रिंग भाई, तो ये मैच कर जाएगा, तो ये इफ वाली कंडीशन चल जाएगी। ठीक है, अब आओ यहाँ पे। अब कुछ लिख के भी आता था, जब आप करते थे तो आपको कुछ लिख के आता था कि इनपुट फील्ड खाली नहीं होती है, तो उसके लिए कहां से आ रहा है, ये पैराग्राफ आप डाल रहे हो। पैराग्राफ के अंदर क्या लिख रहे हो, अभी तो मैं यहाँ पे एरर लिख दे रहा हूं, अभी यहाँ पे एरर लिख दे रहा हूं, पर मैं क्या करूंगा, इसको वहां से जावास्क्रिप्ट के अंदर कंटेंट डालूंगा, इतना मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, आईडी दे दूंगा, आईडी में दे दूंगा यूजर नेम, एरर डाल देता हूं, शॉर्टकट रहेगा नेम, NAME नेम, एरर ERROR। ठीक है, ओके, नेम एरर, और एक क्लास लेके चलते हैं, क्लास में मैं सिर्फ एरर लिख दूंगा और ई कैपिटल नहीं रखूंगा, क्योंकि जनरली सब चीजें स्मॉल केस में लेके चलनी चाहिए। इसको कर लो कॉपी, कंट्रोल C, जितने इनपुट फील्ड है उनके नीचे आपको ये डालना पड़ेगा। दो है हमारे पास, तो हम दो पैराग्राफ डाल देंगे, सिर्फ चेंज ये करेंगे कि यहाँ पे नेम की जगह है, यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, बेसिक CSS के अंदर लगानी पड़ेगी। बेसिक CSS कौन सी, अभी देखो ऐसे आ रहा होगा एरर। ठीक है, तो मैं इसको अंदर क्या करूंगा, डॉट एरर को सिलेक्ट करूंगा, कलर कर दूंगा रेड, मार्जिन कर दूंगा 0 पिक्सल्स, और पैडिंग मेरे हिसाब से कुछ होगी नहीं, पैडिंग मत करो, कोई वो नहीं है। मार्जिन 0 किया तो ये वैसा हो गया। अब कर देंगे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, वेरी गुड, बस यही चाहता था। ठीक है, बेहतरीन। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, चाहो तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो, अगर ना अच्छी लग रही हो, एरियल डाल देते हैं, एरियल हेलवेटिका, पर नहीं सही है, पहले वाली ठीक थी। आप कोई सी भी यूज कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे, पर मुझे पहले वाली ठीक लग रही थी, यहाँ पे ये सही नहीं लगेगी। ओके, अब क्या करना है, अब यहां से आओ और एरर के अंदर जो ये टेक्स्ट है इसको हटा दो, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट से डालेंगे जब इफ कंडीशन चलेगी। ठीक है, अब ये इफ कंडीशन चली कब, जब इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, यूजर नेम डॉट वैल्यू के अंदर खाली है, मतलब खाली स्ट्रिंग है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे, सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, पैराग्राफ को। कौन सा पैराग्राफ, जो यूजर नेम वाला पैराग्राफ है, नेम एरर। ठीक है, यही है ना, और आईडी से सिलेक्ट किया है तो हैश लगा देंगे। तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे NAME नेम ERROR, NAME ERROR, ओके ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर इनर टेक्स्ट या इनर HTML कुछ भी डाल दो, और उसके अंदर लिख दो यूजर नेम इज एम्प्टी, EMPTY। ठीक है, इस तरीके कर सकते हो। ओके, तो एक इफ कंडीशन बनी, कौन सी इफ कंडीशन, कि आप कभी भी खाली यूजर नेम को छोड़ नहीं सकते हो। भाई पासवर्ड में मान लो मैंने कुछ लिखा, सबमिट दबाया, तो यूजर नेम इज एम्प्टी आ गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन बनाएंगे जिसमें यूजर नेम 3 अंक से, मतलब 3 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं करूंगा एल्स इफ, एल्स इफ के अंदर डाल दूंगा, एल्स इफ के अंदर क्या डाल दें, एल्स इफ के अंदर ये डालेंगे कि यूजर नेम के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो लेस देन 3 तो नहीं होनी चाहिए, लेस देन 3 मतलब 3 से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो उसको क्या शो कराओ, ये ऊपर वाला टेक्स्ट कॉपी कर लूं, सिर्फ इसका जो टेक्स्ट है उसको हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे यूजर नेम रिक्वायर्ड 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मान लो किसी ने यहाँ पे 1 2 से 2 अच्छा लिखे, मान लो VIC लिख देता हूँ, सबमिट भी दबाया तो ये नहीं चला, क्यों नहीं चला देख लेते हैं। पहले कंसोल ओपन करते हैं, कंसोल, क्योंकि एरर अगर आती है तो कंसोल पर दिख जाती है। ओके, यहाँ पे आए, यूजर नेम के अंदर डॉट वैल्यू जो आ रही है उसकी लेंथ
यहाँ पे LENGTH यूज करना होगा, LENGTH। भाई लेंथ पर कैसे पता चलेगी, टेक्स्ट तो आ रहा है ये तो समझ में आया, लेंथ कैसे पता चलेगी, तो ये लेंथ लगाना होता है। ये एरे और स्ट्रिंग के अंदर, दोनों के अंदर ये काम करता है मेथड। अब आपको ये वर्क करेगा, जैसे ही इसके अंदर आपने सिर्फ 2 अक्षर डाले और सबमिट दबाया तो यूजर नेम रिक्वायर्ड मिनिमम 3 कैरेक्टर। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर मान लो मैंने फिर से लिख दिया विनय और फिर सबमिट पे दबा रहा हूं तो अभी भी ये एरर हट नहीं रही, ये दिखा रहा है। तो ये भी तो होना चाहिए कि जैसे मान लो मैंने 5 अंक डाल दिए, 6 अंक डाल दिया, मतलब कुल मिला के एरर हट गई, तो ये यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है ये भी हट जानी चाहिए, शो नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा, आइए इसको भी करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, एल्स कंडीशन, कि अगर सारी इफ वाली कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही है, मतलब ये भी सही है ये भी सही है, इसमें मतलब सही का मतलब ये नहीं कि ये चल रही हो, मतलब ये ना चलें जब, ठीक है, और कोई भी एरर ना हो, तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसको कॉपी करो और जहां पे टेक्स्ट डाला हुआ है उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग ये, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग से क्या होगा कि वो फिर से हट जाया करेगा। अब देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, देखो एक आ गई एरर। अब मान लो मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 अक्षर लिखे और फिर दबाया तो इसके अंदर सबमिट होने पे ये हट जानी चाहिए थी, आई थिंक। ओके, मान लो सबमिट पे क्लिक किया, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। इफ ये नहीं चली, ये नहीं चली, तो एल्स करने पर हम लोग को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर नेम एरर के अंदर इनर HTML में खाली स्ट्रिंग कर देनी होती है। एक बार कोड को रिफ्रेश कर लेते हैं जनाब, ठीक है। अब मान लो किसी, पहले हम लोग ने यहाँ पे कुछ लिखा, सबमिट दबाया, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया और फिर सबमिट दबाया तो ये हट गई, ठीक है। कोड रिफ्रेश नहीं था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, एक चीज ये देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा सिर्फ 2 अक्षर, सबमिट दबाया, तो 2 अक्षर लिखने पे सबमिट दबाने पे क्यों नहीं हुआ, 2 अक्षर लिखने पे सबमिट दबाने पे एरर क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, 2 अक्षर लिखने पे सबमिट दबाने पे एरर क्यों नहीं आई। आते हैं यहाँ पे कोड पे, यूजर नेम डॉट वैल्यू डॉट लेंथ लेस देन 3। ओ माई गॉड, ये कॉपी होने के बजाय कंट्रोल, क्या ही कहें। देखो अब दिमाग लगाएंगे, कंट्रोल C पहले इसको कर लिया, अब कंट्रोल Z करेंगे, कंट्रोल Z, ठीक है। अब एल्स के अंदर हम लोग आएंगे, जो कंट्रोल C किया था कंट्रोल V कर देंगे, भाग जाओ यहाँ से, कंट्रोल V कर देंगे, ये लो, ठीक है। ये वाली लाइन अक्सर जब मैं पिछली बार प्रोजेक्ट बना रहा था, जो आपको भी डेमो में दिखाया था, उसमें भी यही चीज हुई थी, और मैं सोच रहा क्यों नहीं चल रहा है। ये यार ऐसी टाइपो वाली मिस्टेक्स, ठीक है। अगर मैंने पासवर्ड डाला, यहाँ सिर्फ 2 अंक लिखे VI और सबमिट दबाया, तो इसने कहा नहीं ज्यादा चाहिए, मैंने बढ़ा दिए, अब सबमिट दबाया, हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब सेम चीज हमको पासवर्ड के लिए भी करनी है जनाब, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस ले लो, पासवर्ड के लिए बनाओ, इफ पास डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाए, खाली स्ट्रिंग, तब क्या कर दो, सेम कोड को कॉपी करो, सिर्फ क्या करेंगे, आईडी का नाम चेंज कर देंगे, कंट्रोल C, यहाँ आओ, यहाँ डालो, ठीक है। और यहाँ पे नेम के अंदर पास एरर, यही थी ना आईडी, देख लेते हैं, पास एरर, हाँ यही थी। और ये एरर किस चीज की आ रही है, देख लेते हैं जरा जनाब। ओके, ये पैरेंथेसिस यहाँ कैसे आया, इसको हटाओ, चलो यहाँ पे, यहाँ से हटाओ, यहाँ लगाओ, ठीक है। अब क्या करना है, एक कंडीशन बन गई, दूसरी कंडीशन बनाते हैं, एल्स इफ। एल्स इफ के अंदर क्या डालते हैं, ये वाली कंडीशन, कि अगर पासवर्ड की वैल्यू किससे, 3 से तो नहीं, कम से कम 6 कैरेक्टर होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे पास डॉट वैल्यू डॉट लेंथ लेस देन 6। अब लेस देन 6 का मतलब समझ रहे हो कि कम से कम 6 कैरेक्टर से तो बड़ी होनी चाहिए, मतलब 6 कैरेक्टर हो या 6 कैरेक्टर से बड़ी होनी चाहिए। तो हम लोग ऊपर वाली लाइन को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, इसमें लाके V, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ कह देंगे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर्स।
ऊपर भी यूजर नेम की जगह पासवर्ड कर दो, क्योंकि पासवर्ड फील्ड के लिए हम लोग बना रहे हैं। अब दो चीज हो गई, दोनों चेक कर लेते हैं। मान लो यूजर नेम में मैंने नाम लिख दिया विनय, ओके, पासवर्ड खाली रखा तो आ गया पासवर्ड एम्प्टी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 अक्षर का पासवर्ड 3 अक्षर का पासवर्ड डाला तो अब आएगा पासवर्ड इज रिक्वायर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर। अब मान लो 6 कैरेक्टर से मैंने ज्यादा डाल दिया तो ये भी हट नहीं रहा है, तो ना हटने के लिए ये वाली कंडीशन बनानी पड़ेगी, एल्स वाली। तो एल्स हो गया। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे इसको खाली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये प्रॉपर रेडी है। ऊपर मान लो मैंने राहुल शुक्ला डाला, यहाँ नीचे खाली रखा, ठीक है। अब पासवर्ड 3 कैरेक्टर का डाला, 3 या 4, अब भी ठीक है, ज्यादा डाल दिया, सबमिट हो जाएगा, ओके। अब ऊपर वाले को चेक कर लेते हैं, मान लो नाम नहीं डाला, सबमिट दबाया तो पासवर्ड इज एम्प्टी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मान लो मैं सिर्फ 2 अक्षर का नाम डाल रहा हूँ, तो यूजर नेम रिक्वायर्ड मिनिमम 3 कैरेक्टर, ठीक है, सब सही है। अब ये समझो कि कब इसको दबाने पे हम लोग को भेजना है और कब दबाने पे नहीं भेजना, ये मैकेनिज्म तैयार करना होगा। मतलब भैया क्या करना है, देखो दिखाता हूं। अभी तो ये रिटर्न फॉल्स लगा हुआ है, अगर आप रिटर्न यहाँ पे ट्रू कर देते हो बाय चांस कि चलो अब सब कोड तो लिख ही दिया है, ट्रू कर दो, तो ट्रू करने से क्या होगा जनाब कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो तो आएंगी बाद में, वो तो बाद में आएंगी, पर आप सबमिट बटन क्लिक करते ही चले जाओगे वहां पे, मतलब रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो इंस्ट्रक्शंस तो आ रही है पर आप रुक नहीं रहे हो, देखो इंस्ट्रक्शंस आ रही है पर आप रुक नहीं रहे हो, इंस्ट्रक्शंस आ रही है पर आप रुक नहीं रहे हो, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग कब रिडायरेक्ट हो और कब रिडायरेक्ट ना हो इसको भी तो सोच समझ के बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न को ही एक इफ कंडीशन में डालेंगे, इफ कंडीशन बनाएंगे और यहां पे रिटर्न ट्रू करेंगे। इफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर आ जाओ, दो लेट फ्लैग 1 इक्वल टू 1, ठीक। एक और बनाओ, लेट फ्लैग 2 TWO2 इक्वल टू 1। सबको ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, ये मैं मान चल रहा हूं पता होगा, फिर भी एक बार रिवीजन कराता हूं। जो 0 होता है वो हमेशा फॉल्स होता है, और जो उसके अलावा जितनी भी वैल्यू है 2 3 4 1 सब ट्रू होती है, और 1 तो खासकर ट्रू होता है, ठीक है। तो जब तक फ्लैग के अंदर 1 है समझो फ्लैग ट्रू है, जब तक फ्लैग 2 के अंदर 1 है ये भी ट्रू है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे फ्लैग 1 एंड चेक करेंगे, एंड फ्लैग 2, मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर फ्लैग 1 और फ्लैग 2 दोनों के अंदर 1 1 होगा, मतलब ये भी ट्रू है और वो भी ट्रू है, दोनों के अंदर 1 है तो दोनों ट्रू है, तो क्या होगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो देखो अभी ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, हो रहा है, समझ में आता है। बट अब देखो अगर मैंने यहाँ पे किसी एक को 0 कर दिया, मतलब फ्लैग 2 को 0 कर दिया, तो अब क्या होगा, नीचे आने पे फ्लैग 1 के अंदर 1 है तो ये ट्रू है, फ्लैग 2 के अंदर क्या हो गया, 0 आ गया तो ये फॉल्स हो गया, तो अब ये कोड नहीं चलेगा। रिफ्रेश करता हूं, सबमिट पे क्लिक करता हूं, नहीं, ओके भाई साहब आराम से, यहाँ पे एल्स कंडीशन नहीं लगी है इसलिए वो चल रहा है, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर भी तो उसकी सबमिट पे क्लिक करने पे जाता है ना, तो हम लोग यहाँ पे ये भी तो डालना होगा, रिटर्न रिटर्न फॉल्स, ये भी लिखना होगा साथ में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप ट्रू नहीं भी दे रहे हो तब भी उसका बिहेवियर सबमिट करने पे जाने का, तो आप क्या करेंगे, सबमिट करने पे ये नहीं जाएगा, ठीक। तो किस लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि फ्लैग 2 क्या है, यहाँ पे फॉल्स है, फ्लैग 1 ट्रू है। अब अगर हम लोग फ्लैग 2 के अंदर 1 डाल दे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और फ्लैग 1 के अंदर मैं 0 डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अब कंपेयर करेंगे, फ्लैग 2 तो ट्रू है और फ्लैग 1 क्या है, फॉल्स है, तो एंड ये कंपेरिजन ऑपरेटर है, तो ये जब दोनों को कंपेयर करेगा तो एक है ट्रू और एक है फॉल्स, तो क्या रिटर्न देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि उसको दोनों तरफ ट्रू चाहिए होता है, तब भी ये सबमिट बटन पे क्लिक करने पे नहीं जाएगा। अब ये 1 और 0 होगा कब, समझना, फ्लैग 1 वाला हमने बनाया है यूजर नेम के लिए, ठीक है, और फ्लैग 2 बनाया हम लोग ने पासवर्ड के लिए, ठीक। तो बाय डिफॉल्ट 1 1 इन दोनों की वैल्यू रखेंगे। 0 कब हो, जब कोई एरर आए। एरर किस में आ रही है, इफ कंडीशन में और एल्स इफ कंडीशन में। तो इसके बाद जैसे ही एरर आए तो क्या कर दो, फ्लैग की वैल्यू को 0 कर दो, और सिर्फ फ्लैग की नहीं, यहां पे जो लिखा है सेम नाम लिखो, फ्लैग 1, ठीक है।
और कब जीरो कर दूं, जब एल्सिफ वाली कंडीशन चले, मतलब 3 कैरेक्टर से कम किसी ने दिया हो तब जीरो कर दो, ठीक है। और एल्स में क्या डालोगे, एल्स में 1, मतलब अगर वो दोबारा से कोड को सही कर दे, इनपुट फील्ड में जैसे आप चाह रहे हो वैसे चीजें डाल दे, मतलब 3 कैरेक्टर से बड़ा जो भी टेक्स्ट है वो डाल दे यूजर नेम में, तो उसको क्या कर दो, 1 कर दो फिर से, ठीक है। अब पासवर्ड के लिए क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए हम लोग आएंगे और फ्लैग 2 का यूज करेंगे, फ्लैग 2 का यूज करेंगे और यहां पे क्या करते हैं, 0 0, ठीक है। और कंट्रोल सी, उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके, यहां पे भी 0। और जब ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी, प्रॉब्लम सही किस में हो रही है, एल्स कंडीशन में, तो इसको फिर से 1 कर दो, ओके। तो अब क्या होगा, अगर किसी ने यूजर नेम में वैल्यू नहीं दी तो फ्लैग 0 हो जाएगा, और बाकी पासवर्ड उसने सही सही दे दिया तो फ्लैग 2 1 हो जाएगा, तब भी यहां पे कंडीशन फॉल्स ही होगी, क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। अगर यहां पे उसने 1 आया, क्या कहते हैं, यूजर नेम में सब कुछ सही दे दिया तो 1 आ गया, पर पासवर्ड में कुछ गड़बड़ कर दी तो 0 आएगा, तब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है। तो कुल मिला के यहां पे भी 0 होना चाहिए और यहां पे भी 0 होना चाहिए, ये क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर और एक लास्ट बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करने के बाद सबसे पहले मैं यूजर नेम में कुछ नहीं डाल रहा हूं, पासवर्ड में सब चीजें सही डाल रहा हूं, सब चीजें सही डाल रहा हूं, ठीक है, मतलब 6 अंकों से बड़ा पासवर्ड है, पासवर्ड डाला भी है। अब समझने वाली बात है कि इनपुट जो यूजर नेम है वो 0 है और पासवर्ड 1 है, तो 0 1 क्या हो जाएगा, एक ट्रू एक फॉल्स, तो मतलब फॉल्स होगा, तो सबमिट नहीं चलेगा। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख के आ गई, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ 2 अंक का डाला तब भी ये 0 1 होगा, क्योंकि तब भी रूल ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तब भी ये बता रहा है। अब मैंने ऊपर तो सब कुछ सही डाल दिया, पर नीचे क्या किया, पासवर्ड नहीं डाला, तो अब ऊपर वाला 1 हो जाएगा, नीचे वाला 0 हो जाएगा, तब भी एरर आएगी। चलो पासवर्ड 2 या 3 अंक का डाल दिया, 2 3 4 अंक का डाल दिया और 6 अंक से कम डाला, तब भी एरर आ रही है। तो हमको पासवर्ड भी 6 अंकों से बड़ा डालना है और यूजर नेम भी 3 अंकों से बड़ा रखना है, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, जैसे सबमिट दबाओगे रिडायरेक्ट हो जाओगे। फिर आपको कहां रिडायरेक्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस पेज पे ले जा रहे हो, पर वैलिडेशन बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दोनों कंडीशन, मतलब यूजर नेम भी आपको सही से डालना है और पासवर्ड भी सही से डालना है। जब दोनों चीजें सही होंगी तभी रिटर्न करा जाएगा फंक्शन, अन्यथा नहीं करा जाएगा। और फंक्शन रिटर्न नहीं होगा तो सबमिट बटन चलेगी नहीं, फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और फंक्शन रिटर्न हो जाएगा तभी फॉर्म सबमिट होगा और ये चल जाएगी। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि मैंने यहां पर 2 वेरिएबल क्यों बनाए, फ्लैग 1 और फ्लैग 2, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल क्यों नहीं बनाया, फ्लैग, ठीक है। और फ्लैग को यहाँ पे 0 यहाँ 0 यहाँ 1 कर देता, फिर यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 कर देता। मैंने 2 अलग अलग वेरिएबल क्यों बनाया, फ्लैग 1 और फ्लैग 2, और इनको कंपेयर यहाँ पे क्यों कराया है, ये क्यों किया, सिर्फ फ्लैग एक वेरिएबल से काम क्यों नहीं चल पाया हम लोग का, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं उस वीडियो में। जब कोड करोगे तो आप, मैं जो टास्क दे रहा हूं उस हिसाब से करना, आप 2 वेरिएबल ना बनाना, सिर्फ एक वेरिएबल बनाना, इनकी जगह फ्लैग, और यहाँ 0 यहाँ 1, फिर यहाँ 0 यहाँ 1 करके देखना और बताना क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस केस में प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्यों बनाए, ठीक है। ये आपका टास्क है जिससे आपकी लॉजिक थिंकिंग बढ़ेगी और आप बता पाओगे कि अच्छा इस जगह से ये प्रॉब्लम आई थी, इसका ये सॉल्यूशन हमने बनाया है, ठीक है। बाकी कोड कुछ ज्यादा कठिन है नहीं, सिंपल एचटीएमएल में फॉर्म, एक कंटेनर, उसके अंदर फॉर्म, 2 इनपुट टैग, एक बटन टैग, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देने के लिए 2 पैराग्राफ टैग डाल दिए बाद में, ठीक है। स्टाइलिंग में सिंपल हम लोग ने जैसे स्टाइलिंग करते हैं, कंटेनर को पूरा 100% विथ हाइट करके बैकग्राउंड कलर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके सेंटर पे ले आए। फॉर्म को हम लोग ने पैडिंग 50 पिक्सल इसलिए दी कि जितनी इनपुट फील्ड है सिर्फ उतना ही फॉर्म सिकुड़ के ना रहे, थोड़ा फैला हुआ दिखे, जैसे यहाँ पे इनपुट फील्ड के थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जगह है, तो ये 50 पिक्सल देने से ही आ रही है। अगर 50 का 5 हटा के 0 कर दें तो ये देखो सिकुड़ जाएगा, तो ये सिकुड़े ना, इस वजह से हम लोगों ने 50 किया है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दिया, बॉर्डर, बॉक्स शेडो, ये तो आपको पता ही है। टेक्स्ट लाइन सेंटर देने से क्या हुआ, ये तीनों एक सेंटर पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी कारण से आप लेफ्ट कर देते हो, LEFT लेफ्ट कर देते हो, तो ये लेफ्ट में चले जाएंगे। अभी लेफ्ट में इसलिए जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका कंटेनर की जगह ही उतनी नहीं है, मतलब विड्थ के अकॉर्डिंग आप रखोगे। अगर आपने कंटेनर को विड्थ दी होती 200 पिक्सल 400 पिक्सल, तो ये लेफ्ट साइड में चले जाते। मैं दिखा भी देता हूं एक बार करके,
यहाँ पे फॉर्म को विथ दे देता हूँ, विथ दे दूं 600 पिक्सल्स की, 600 पिक्सल्स की। तो देखो ये लेफ्ट साइड में चले गए। तो हम लोग को अगर इनको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तभी ये जाके सीध पे आएंगे। किसमें सेंटर करना है? फॉर्म के अंदर आएंगे, जहां लेफ्ट किया है यहाँ पे सेंटर कर दो। तो ये सब आपकी मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत करा रहा हूँ। देखो सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। और विथ हमको भी जरूरत है नहीं, तो विथ हम लोग इसीलिए नहीं दे रहे फॉर्म को कि एक्स्ट्रा विथ की जरूरत है नहीं। तो 600 पिक्सल हटा के सिर्फ पैडिंग दे देंगे तो हमारा काम बढ़िया से चल रहा है, ठीक है। इनपुट को क्या किया, पैडिंग दिया, उसके अंदर के लिए विड्थ दे दी जिससे एक मिनिमम साइज बना रहे, मार्जिन ऊपर नीचे से दे दी, बॉर्डर रेडियस दे दिया। बटन में कुछ खास है नहीं, पैडिंग विथ वैसे ही देनी, कर्सर पॉइंटर कर दिया जाता है बटन में, बोर्ड कर दिया, सब चीजें सही है। और यहाँ पे एरर को हम लोग, एरर था इसलिए रेड कलर दे दिया, मार्जिन 0 किया, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट करने से वो लेफ्ट साइड से एरर दिखती है। जावास्क्रिप्ट थोड़ी समझा देता हूँ। इसमें हम लोग ने क्या किया, यूजर नेम और पासवर्ड को सिलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से डॉम का यूज करते हुए, और एक फॉर्म बनाया वैलिडेशन नाम का। उसके अंदर हम लोग यूजर नेम के लिए 3 कंडीशन बना दी, पहली एक इफ, दूसरी एल्स इफ, तीसरा एल्स। इफ में क्या है कि अगर यूजर नेम एम्प्टी हुआ तो ये क्या करेगा, एरर शो कर देगा। एल्स इफ में क्या हुआ कि अगर 3 अंक से कम है यूजर नेम, 3 कैरेक्टर से कम है, तो ये एरर शो कर देगा। और एल्स जब चलेगा जब सब चीजें सही होंगी। और पासवर्ड में क्या है कि आपका इनर एचटीएमएल फिर चेक करेगा कि पासवर्ड क्या एम्प्टी तो नहीं, अगर एम्प्टी तो एरर शो होगा, 6 अंक से कम है तो एल्स इफ चलेगा, और अगर सब कुछ सही है तो एल्स चलेगा। और ये वाला तो आप ही को मैंने दिया है टास्क की, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्यों यूज किए, एक क्यों नहीं यूज किया। 2 इसलिए आप समझ सकते हो यूज किए हैं कि यहाँ एक हो गया पासवर्ड के लिए, एक हो गया यूजर नेम के लिए, और जब दोनों ही ट्रू होंगे तभी रिटर्न ट्रू होगा, अन्यथा फॉल्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आके मुझे ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक करो, जिससे मेरी भी मोटिवेशन बनी रहती है और कंटेंट लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी जनाब। और हाथ जोड़ के आप सभी का धन्यवाद करूंगा। हमारी फैमिली 3000 लोगों की हो गई, 3K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस चैनल पे। मैं ऐसे ही प्रयत्न करते रहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट यहाँ पे अपनी तरफ से डालता रहूं। थोड़ा लेट हो जाता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी काफी सारी सिचुएशन है, मैं फाइनेंशियली इस चैनल से उतना कमा नहीं रहा हूँ, तो अदर सोर्सेस को देखना पड़ता है। बट बहुत ज्यादा कंटेंट मैं इस चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आप प्लेलिस्ट वगैरह चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस चैनल पे कितना ज्यादा कंटेंट पड़ चुका है। उम्मीद अब हमारी ये है कि फ्रंट एंड हम लोगों ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट लगभग दिसंबर तक सब कंप्लीट हो जाएगा। जब जनवरी आएगी तो वहां पे हम लोग फिर धीरे से प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और फिर बैकएंड में स्विच करेंगे, बैकएंड पढ़ा देंगे, और बैकएंड के बाद रिएक्ट जेएस को बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि वो लास्ट का टॉपिक है। उसको जब ही सीखा जाता है जब फ्रंट एंड आप उसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहें कि फ्रंट एंड में स्पेशलिस्ट बनना है, तब रिएक्ट जेएस या एंगुलर जेएस सीखा जाता है। तो एंगुलर ना सिखाते हुए रिएक्ट सिखाऊंगा क्योंकि मार्केट रिएक्ट की बड़ी है, सभी ज्यादा रिएक्ट की डिमांड करते हैं। तो वो लास्ट का रहेगा, तो उसमें बहुत ही इनडेप्थ जाऊंगा, अच्छे से सारी चीजें वर्चुअल डॉम, रियल डॉम सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, और सब अच्छे से रिएक्ट हो गया और भी काफी सारी चीजें उसमें आती हैं, वो सब आपको सिखा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। लाइक कर ही दिया है, सब्सक्राइब कर ही लो। प्रोजेक्ट्स आएंगे बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। उससे पहले पाइथन का कोर्स मैं सोच रहा हूँ, पाइथन कोर्स आएगा। आपका टेलविन का कोर्स तो मैंने गारंटी करके रखी, वो तो आ ही जाएगा, बस दिसंबर लास्ट तक आई थिंक आ जाएगा। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।